देखिए ट्रांजिट का जो रोल है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। फलादेश करने के लिए 4 पिलर्स हैं जिसके ऊपर प्रिडिक्शन बेस्ड होता है। पहला तो दशा फ्रूटफुल होनी चाहिए, है ना। दूसरे में आता है ट्रांजिट जो है वो अलाउ करना चाहिए। तीसरे में आता है सन एंड मून, और चौथे में आता है प्रोग्रेशन। ये 4 पिलर है जिसपे प्रोडिक्शन जो है ना वो बेस्ड होता है। एक भी पिलर जो है या एक भी मेथड जो है वो अनफेवरेबल हुआ तो जो रिजल्ट है वो नहीं मिलता। तो ट्रांजिट का रूल सबसे पहले समझ लेते हैं कि ट्रांजिट में कैसे देखना होता है। जब आप कुंडली को बीटीआर करने के बाद में जब प्रोमिसेस रीड करते हो और उसके बाद देखते हो फेवरेबल और अनफेवरेबल प्लैनेट्स किसी भी इवेंट के लिए, तो आपको 2 ग्रुप बनाने के लिए बोला था मैंने कि किसी भी घटना के लिए आपने प्लैनेट्स के 2 ग्रुप बनाने हैं। एक होता है फेवरेबल और दूसरा होता है अनफेवरेबल, है ना। तो जो अनफेवरेबल है उसका बड़ा ही ध्यान रखना पड़ता है। ध्यान किस लिए रखना पड़ता है कि वो दशाओं में नहीं आ जाए कहीं पे। अगर किसी घटना के लिए कोई ऐसा प्लैनेट दशा है जो उसको डिनाई करता हो, तो जब तक वो अपनी दशा से बाहर नहीं चला उतने ड्यूरेशन तक वो घटना घटित नहीं होती। फिर महादशा से लेकर के प्राणा लॉर्ड तक जो भी आपने घटना के लिए ग्रहों को फिक्स किया है, वो घटना जिस समय घटित हो रही हो उस तात्कालिक समय में इनमें से कोई भी प्लैनेट महादशा लॉर्ड्स जो है वो कोई भी प्लैनेट ऐसे किसी भी साइन में, स्टार में, सब में या सब पे नहीं चलना चाहिए जो आपकी कुंडली के अंदर में उस घटना को डिनाई करते हो, है ना। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो शनि की महादशा चल रही है और शनि जो है वो मेष राशि के अंदर चल रहा है। तो मान लो मैरिज की ही बात कर रहे हैं और यहाँ पे आपकी कुंडली में मेष राशि का मालिक कौन है? मंगल। तो मंगल आपकी कुंडली में यदि मैरिज के लिए अनफेवरेबल हुआ तो अगले 2.5 साल तक या जब तक सैटर्न जो है उस मेष राशि से बाहर नहीं चला जाता तब तक शादी नहीं होती। अब ट्रांजिट का एक रूल है कि जो साइन लॉर्ड है वो सबसे स्ट्रॉन्ग। कैसे स्ट्रॉन्ग होता है कि मान लो साइन लॉर्ड जो है यहाँ पे ग्रह दशा लॉर्ड्स का ट्रांजिट साइन लॉर्ड, जो आप बुक में पढ़ोगे ETR, इवेंट ट्रांजिट, है ना। तो जो दशा लॉर्ड्स हैं उसका साइन लॉर्ड यदि मना कर रहा लेकिन उस साइन के अंदर में जो स्टार लॉर्ड है अगर वो हाँ बोलता है मैरिज तब भी शादी नहीं हो पाएगी क्योंकि साइन लॉर्ड ने मना कर दिया। तो साइन लॉर्ड स्ट्रॉन्ग होता है स्टार लॉर्ड से। फिर स्टार लॉर्ड यदि किसी के लिए मना कर देता है, मान लो साइन लॉर्ड यस बोलता है और दशा लॉर्ड्स का जो स्टार लॉर्ड है ट्रांजिट का वो मना कर देता है, तो जो सब लॉर्ड और सब लॉर्ड है वो अगर हाँ बोले तब भी नहीं होगा। यानी कि दशा लॉर्ड जो है वो जिस किसी की साइन में चले वो प्लैनेट इंडिविजुअली आपकी कुंडली में घटना का फेवरेबल प्लैनेट होना चाहिए, है ना। मान लो सैटर्न जो है वो मेष राशि में चल रहा है और भरणी नक्षत्र में चल रहा है और सब लॉर्ड सूर्य और सब लॉर्ड चंद्रमा पे चल रहा है, तो ये चारों के चारों प्लैनेट इंडिविजुअली आपकी कुंडली के अंदर उस घटना को देने वाले होने चाहिए, फेवरेबल होने चाहिए। इनमें से एक भी अनफेवरेबल हुआ तो वो ड्यूरेशन पार करना पड़ेगा। जब दशा लॉर्ड चलते चलते ऐसे ग्रह के साइन स्टार सब सबसे बाहर नहीं निकल जाता और ऐसे फेवरेबल पोजीशन में नहीं आ जाता तब तक वो घटना घटित नहीं।
ये पहला रूल है, ठीक है ना। अब देखिए डेथ केस के अंदर जो रूल है वो कैसे लेते हैं। तो सैटर्न जो होता है ना वो डेथ का कार का प्लैनेट होता है, चाहे उसकी दशा चल रही हो चाहे नहीं चल रही हो, है ना। सैटर्न को जरूर देखते ही देखते हैं। इसके साथ में देखेंगे जुपिटर, सन और मून। हमने पिछली क्लास में इंटरप्ले ऑफ सन एंड मून के बारे में आपको बता दिया था। ट्रांजिट जो है वो जब हम देखते हैं तो डेथ केस के अंदर जुपिटर, सन एंड मून के साथ साथ सैटर्न को भी देखते हैं, और डेथ केस के अलावा केवल जुपिटर का ट्रांजिट, सन एंड मून का ट्रांजिट देखते हैं, चाहे ये तीनों प्लैनेट दशा में हो चाहे नहीं हो, ठीक है। तो क्या हुआ इसका मतलब, ट्रांजिट किसका चेक करना होता है एट ए ग्लांस में, कि पांचों के पांचों दशा लॉर्ड वो फेवरेबल होंगे। मिर्ची भी लेना दो। पांचों के पांचों दशा लॉर्ड एट द टाइम ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट वो ऐसे ही टाइम में सब नहीं मान रहे ना, और सब में आपको लग सकती है जो उस घटना के लिए फेवरेबल। इसी प्रकार से डेथ केस के अंदर सैटर्न, आप सूर्य भगवान को प्रार्थना करो, सन एंड मून। माइक किसका ऑन है, प्लीज माइक बंद कर लीजिए। ये काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसी में सब बहुत अच्छा हो जाए। अरे पता मुझे क्या लगता है इसमें कोई स्कोप नहीं क्या, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि पांचों के पांचों दशा लॉर्ड ऐसे ही ग्रहों के साइन स्टार सब पे चले जो फेवरेबल हो। तो जब हमने आपको पहले बोला था कि आपने प्लैनेट्स के दो ग्रुप बनाने, एक फेवरेबल और एक अनफेवरेबल, तो कोई भी महादशा लॉर्ड, और डेथ केस के लिए सैटर्न, जुपिटर, सन एंड मून, एसेंडेंट और प्राइमरी हाउस ऑफ द इवेंट, कस्प जो है, ये सारे के सारे ऐसे ही साइन स्टार सब पे जाएंगे, ट्रांजिट होंगे जिस समय घटना घटित हो रही हो जो फेवरेबल होगी। एक भी अनफेवरेबल हुआ तो घटना घटित नहीं होगी। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक। अब आप देखो डेथ केस के लिए सैटर्न का जो ट्रांजिट है वो कैसे लेते हैं। सैटर्न एट द टाइम ऑफ डेथ जिस किसी भी साइन में चलेगा उस साइन का लॉर्ड 1 और 8 का सिग्निफिकेटर होना जरूरी है। कैसे होगा, मान लो नेटिव की डेथ की बात कर रहे हैं जिसकी कुंडली देखी जा रही है, तो जिस समय डेथ होनी है उस समय सैटर्न का जो साइन लॉर्ड है मान लो जुपिटर है, तो जुपिटर जो है वो 1 और 8 का सिग्निफिकेटर होना बहुत जरूरी है, पोजिशनल स्टेटस, स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड के। फिर वो मारक और बाधक भावों में जाना चाहिए, यानी कि 2, 7 और बाधक में, है ना, ये कंपलसरी है। और सैटर्न का जो साइन लॉर्ड है उसका संबंध 8th हाउस के सब लॉर्ड के साथ होना चाहिए। ये दो कंडीशन है, ये होना ही चाहिए तभी डेथ होगी, नहीं तो उस 2.5 साल के अंदर डेथ नहीं होगी जिसपे शनि ट्रांजिट कर रहे हैं या उस टाइम पे डेथ नहीं होगी जब तक ऐसे साइन में डेथ चल रहा है। दूसरा कंडीशन क्या है साहब? हाँ जी, दूसरा कंडीशन है, पहला कंडीशन ये है कि जो सैटर्न का साइन लॉर्ड है वो 1 और 8 का स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर होना चाहिए, फिर वो मारक और बाधक भावों में भी होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि जो सैटर्न का जो साइन लॉर्ड है एट द टाइम ऑफ डेथ उसका संबंध 8th हाउस के सब लॉर्ड के साथ होना चाहिए। जैसे महादशा लॉर्ड का हमने बोला था ना फिक्स करने के लिए, महादशा लॉर्ड कैसे फिक्स होता है, सेम वही कंडीशन के अंदर सैटर्न का जो साइन लॉर्ड है ट्रांजिट का वो आना चाहिए। डेथ केस के लिए हमने बोला था ना महादशा लॉर्ड वो हो सकता है
जो 8वें भाव का सब लॉर्ड है, या 8वें भाव के अंदर जो प्लैनेट बैठा हुआ है वो महादशा लॉर्ड हो सकता है, या इन दोनों प्लैनेट का जो स्टार लॉर्ड है वो महादशा लॉर्ड हो सकता है। चौथे कंडीशन के अंदर क्या बोला था कि जो ऐसा प्लैनेट जिसका स्टार लॉर्ड या तो 8वें भाव का सब लॉर्ड है, या 8वें भाव में बैठा हुआ प्लैनेट है, या इन दोनों का स्टार लॉर्ड इसका स्टार लॉर्ड बने। एक और कंडीशन है, महादशा लॉर्ड वो भी हो सकता है जिसका स्टार लॉर्ड मारक भावों में गया हुआ हो या बाधक में गया हुआ हो, और सब लॉर्ड जो है वो 8th हाउस का सब लॉर्ड हो या वर्चुअल सब लॉर्ड हो। पिछली क्लास में हमने आपको बोला था, है ना। तो यही कंडीशन के हिसाब से ट्रांजिट का जो साइन लॉर्ड है सैटर्न का वो भी क्वालिफाई होना चाहिए। डेथ केस के अंदर तो ये आ गया आपका, है ना। और जिस दिन डेथ होगी उस दिन सन का सब लॉर्ड और मून का स्टार लॉर्ड 8th हाउस के सब लॉर्ड के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। वो रिलेटेड प्लैनेट अभी हमने आपको बताया सेम कंडीशन से, है ना। तो अब आप आगे आ जाओ। अगर डेथ केस के अलावा अपन मैरिज देख रहे हैं, चाइल्ड बर्थ देख रहे हैं, प्रॉपर्टी देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो दशा लॉर्ड है वो फेवरेबल होना चाहिए या कम से कम न्यूट्रल होना चाहिए, क्योंकि महादशा लॉर्ड अगर उस इवेंट को डिनाई कर देगा तो वो पूरी महादशा अवधि में होने नहीं देगा उस घटना को, है ना। अब आप देख लो कि मैरिज का अगर देखना है तो यहाँ पे जो महादशा लॉर्ड है वो फेवरेबल या न्यूट्रल होगा। भुक्ति लॉर्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर होगा 7th हाउस का, और उसका संबंध 7वें भाव के सब लॉर्ड के साथ होगा ही होगा। फिर वो अपने पोजिशनल स्टेटस स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड के द्वारा जो है वो 7, 5 और 11 में गया हुआ होगा, और फाइनल कंफर्मेशन में सब लॉर्ड जो है भुक्ति लॉर्ड का वो किसी एक फेवरेबल हाउस में जाना चाहिए। रिपीट सर। हाँ जी, रिपीट वंस अगेन। ओके। देखो भुक्ति लॉर्ड टीम लीडर बनाते हैं हम ऐसी घटना के लिए जो जीवन में 2, 4, 10 बारी हो जाती है ना। तो जैसे मैरिज और चाइल्ड बर्थ की बात करें तो इन केस में क्या होता है कि जो महादशा लॉर्ड को हम देखते हैं कि भाई कम से कम ये फेवरेबल नहीं तो न्यूट्रल रहे, यानी कि डिनाई ना करे, है ना। और जो भुक्ति लॉर्ड है, हम भुक्ति लॉर्ड का चयन करते हैं कि जो प्लैनेट जो है वो 7, 5 और 11 या पहले घर का या 12वें घर का भी जो रिलेवेंट कस्प है मैरिज से रिलेटेड, या जो वो अपना कोई रोल निभाता है उस घटना के लिए, उसके अंदर वो को रूलिंग बन के आना चाहिए। फिर उसका संबंध जो है वो 7वें भाव के सब लॉर्ड के साथ होना चाहिए भुक्ति लॉर्ड का इन केस ऑफ मैरिज। अदरवाइज इन केस ऑफ चाइल्ड बर्थ 5वें घर से होगा, इन केस ऑफ प्रॉपर्टी 4थे घर से होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या देखेंगे कि जो भुक्ति लॉर्ड है वो 7वें भाव का स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बने, और उसका संबंध 7वें भाव के सब लॉर्ड के साथ होना चाहिए। कैसे होगा? भुक्ति लॉर्ड ही 7वें घर का सब लॉर्ड है, तब तो कोई इश्यू नहीं है, और वो स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर भी है ना। या 7वें भाव में बैठा हुआ प्लैनेट हो भुक्ति लॉर्ड, या इन दोनों का स्टार लॉर्ड ही भुक्ति लॉर्ड है। क्या ऐसा प्लैनेट है भुक्ति लॉर्ड जिसका स्टार लॉर्ड या तो 7वें भाव का सब लॉर्ड है, या 7वें भाव में बैठा हुआ प्लैनेट है, या इन दोनों का जो स्टार लॉर्ड है वही इसका भी स्टार लॉर्ड है। या ऐसा प्लैनेट जो अपने पोजिशनल स्टेटस और स्टार लॉर्ड के द्वारा 5 और 11 में जा रहा है, लेकिन उसका जो सब लॉर्ड है वो 7वें भाव का सब लॉर्ड है, या 7वें भाव में बैठा हुआ प्लैनेट जो वो सब लॉर्ड बन के आ गया, तो क्या करेगा? वो स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर भी बनेगा और वो उस घटना को घटित कराने में भी सक्षम होगा। फाइनल कंफर्मेशन के अंदर यानी कि भुक्ति लॉर्ड का जो सब लॉर्ड है ओके फेवरेबल हाउस में जाना चाहिए। इसी तरीके से जो अंतरा लॉर्ड है, सूक्ष्म और प्राणा है, उसका भी चयन कर लेते हैं, तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है उसको हम ले लेते हैं। फिर यहाँ पे जुपिटर का जो साइन लॉर्ड है, डेथ केस के लिए हमने सैटर्न को महत्व दिया था,
लेकिन मैरिज हो, चाइल्ड बर्थ हो, प्रॉपर्टी हो, फॉरेन टूर हो, कोई भी चीज ऐसी जो लाइफ के अंदर विशेष महत्व रखती है, उसके लिए जुपिटर का जो ट्रांजिट है, सन एंड मून का जो ट्रांजिट है, वो कंपल्सरी होती है। तो ट्रांजिट के इस केस के अंदर जो जुपिटर है, उसका साइन लॉर्ड जो है वो 7वें घर का स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर होना चाहिए। यस, उसका जो साइन लॉर्ड है वो रिलेटेड प्लैनेट होना चाहिए 7th हाउस के सब लॉर्ड के साथ। कैसे होगा? सेम जैसे भुक्ति लॉर्ड का चयन कराया था ना, इसी प्रकार से इसको देखिए, कोई चीज रिप्लेस करना है आपने। चाइल्ड बर्थ की करेंगे तो 5वां घर हो जाएगा, प्रॉपर्टी की करेंगे तो 4था घर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर जब सन एंड मून का इंटरप्ले करते हैं तो अब आप ध्यान से देखो कि जब जुपिटर का ट्रांजिट ऐसे साइन में होता है तो वो कितने दिनों तक रहता है? 1 साल तक। तो वो साल फिक्स हो जाता है घटना के लिए। फिर जब वो ऐसे स्टार में जाता है जो कि उस घटना के लिए फेवरेबल है मैरिज के लिए, तो वो 4 महीने लगभग फिक्स हो जाते हैं। फिर सन को देखते हैं ना, तो सन का जो साइन लॉर्ड है अगर वो फेवरेबल बनता है तो वो 1 महीना फिक्स हो जाता है। फिर जब वो ऐसे स्टार में जाता है सन, जो कि घटना के लिए फेवरेबल है और स्ट्रॉन्ग भी है, तो क्या होता है? वो 13 दिन जो है 8 घंटे वो फिक्स हो जाता है। और जब वो सब लॉर्ड में पहुंचता है तो वो 1 दिन। इसी प्रकार से मून जो है जब ऐसे स्टार में जाता है, कॉमनली साइमल्टेनियसली सन का सब लॉर्ड एंड मून का स्टार लॉर्ड जब वो घटना के मूल भाव के सब लॉर्ड के साथ अपना संबंध बनाता है तो वो उस दिन घटना घटित होती है। तो कितने बजे घटित होगी? तो आप लगन, मान लीजिए चंद्रमा का जो नक्षत्र स्वामी है वो दोपहर के 12:10 के अंदर आया उस स्टार में, उस समय की कुंडली कास्ट कर लीजिए। तो जब उस समय उस स्थान पे, एक एग्जांपल लेते हैं चाइल्ड बर्थ का, है ना, हमने महादशा से प्राणा लॉट तक फिक्स कर लिया, प्राणा लॉट चला 2 दिन 3 दिन, इसी में हमने बोला कि संतान हो सकती है। क्यों? जुपिटर का साइन लॉर्ड भी यस बोलता है, स्टार सब और सब भी यस बोलते हैं, सन का भी कह रहा है। यानी कि हम 1 दिन तक ले आए सन का सब लॉर्ड, मून का स्टार लॉर्ड। तो मान लो दिल्ली के अंदर शालीमार बाग 40s के अंदर जो है वो चाइल्ड बर्थ होना है, और चंद्रमा जिस नक्षत्र पे एंटर हुआ है जो कि 5वें घर के सब लॉर्ड के साथ अपना संबंध बना रहा है, उस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे जब आप कुंडली कास्ट करोगे तो लगन कोई ना कोई फॉर्म होगा, लगन में कोई ना कोई साइन होगा, स्टार सब और सब होंगे। उस हिसाब से 5वें घर के अंदर भी कोई ना कोई साइन, स्टार सब और सब होगा। तो जिस वक्त में सन के चारों को रूलिंग, मून के चारों को रूलिंग, एसेंडेंट के चारों को रूलिंग और प्राइमरी हाउस यानी कि 5वें घर के जो चारों को रूलिंग प्लैनेट्स हैं वो आपके नटल चार्ट के अंदर 2, 5 और 11 में होंगे और इस तात्कालिक कुंडली के अंदर भी होंगे, तभी वो घटना घटित होगी। नहीं, अगर साइन, कोई साइन मना कर रहा है तो 2 घंटे आगे बढ़ा लीजिए, कोई नक्षत्र मना कर रहा है तो 54 मिनट आगे बढ़ा लीजिए, कोई सब मना कर रहा है तो वो 2-10 मिनट के आसपास का टाइम हो सकता है वीनस अगर हो। ऐसे ही आप टाइम को आगे करते जाइए, जिस समय सारे के सारे प्लैनेट जो है फेवरेबल हाउसेस में आ जाएं, उस समय आप देख लो कि जो लगन का जो सब लॉर्ड है वो चंद्रमा के स्टार के साथ कनेक्ट हो जाए, और जो चंद्रमा का स्टार लॉर्ड है और सन का सब लॉर्ड है वो 5वें घर से कनेक्ट हो रहा हो, वही घटना के जन्म का समय होता है। दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांजिट, है ना। अब यहाँ पे किसी को कोई ट्रांजिट से रिलेटेड प्रश्न पूछना है तो आप अभी पूछ लो, क्योंकि इसके बाद अपन प्रोग्रेशन के अंदर जाएंगे। चलिए सर आप ट्रांसिट द ग्रह भुक्ति लॉर्ड or whoever, prana lord or sushma lord, transiting house lord will decide. He plays a major role to happen the event. Am I right, sir? Please come again. I could not hear you properly. You please speak slightly slowly so that I could understand what you exactly want to say. So if suppose you are a Bhukti Lord, we are studying Bhukti Lord. Okay.
Bhukti Lord in transit we have to see. Okay. In which house is transit Lord? The house Lord will decide the event. Am I right? No, not house. House Lord will not decide. Sign Transit. Lord. Sign Lord will That's decide. what sign Lord. Sign Lord will decide. Yes. Achha. He has to appear in the sub and sub level, sir, in co-ruling planets. Up to sub level. The Sign star sub. transit of all Dasa Lords along with Jupiter, Sun and Moon and ascendant and the primary cusp related with the event. All 6 means Jupiter, Sun and Moon, all 5. Ascendant and primary house co-ruling planets should be favorable for the marriage, should be favorable for the childbirth. Okay. Is it clear or not? Yes, sir. Okay. Yes, sir. अब चलते हैं प्रोग्रेशन की तरफ में. व्हाट इज प्रोग्रेशन एग्जैक्टली? देखिए कई बार आप देखते हो ना कि दशा हमने बिल्कुल फिक्स कर ली साहब, बहुत अच्छी तरीके से सबके सब फेवरेबल थे, उनका ट्रांजिट भी फेवरेबल था, क्योंकि दशा लॉर्ड जो है ना, मान लो मैरिज दे रहे हैं 7, 5, 11 में चल रहे हैं, दशा लॉर्ड से पुराना लॉर्ड तक. भुक्ति लॉर्ड भी एज पर कंडीशंस है फिक्स्ड बाय खुल्लर सर, वो भी अप्लाई करके देखा, वो भी सही है. और ट्रांजिट ऑफ जुपिटर, सन एंड मून भी बिल्कुल प्रॉपर सही है, तब भी वो इवेंट नहीं हुआ. तो क्या फैक्टर बनता है कि जो प्रोग्रेशन है वहां पे कुछ गड़बड़ी है ना? तो सबसे पहले क्या होता है, जब आपका जन्म होता है तो चंद्रमा जिस नक्षत्र पे होता है ना, वही महादशा लॉर्ड बनता है आपकी कुंडली में. जिस सब लॉर्ड में होता है वही भुक्ति लॉर्ड बनता है, जिस सब पे होता है वही अंतरा लॉर्ड बनता है, जिस सब पे होता है वो आपका सूक्ष्म, और जिस सब पे होता है वही आपका प्राणा लॉर्ड, वही दशाएं चलती है. और 25 साल के बाद जब उसकी शादी की बात हम करते हैं, तो उस समय जो दशाएं चल रही होती है ना, एग्जैक्टली मून जो है वो उन्हीं प्लैनेट के स्टार पे चलता है जिसकी महादशा चल रही है, उसी प्लैनेट के सब में चलता है जिसकी भुक्ति चल रही है, सब पे चलता है जिसका अंतरा चल रहा है. इसी प्रकार से सूक्ष्म और पुराना. सबसे पहले इसको एक बार देखते हैं, है ना? अब आप देखो यहाँ पे एक चार्ट जो है ना वो हमने खोल लिया. अब आप देखो, इस यहाँ से देखना शुरू करते हैं कि मून का स्टार लॉर्ड क्या है, सैटर्न. तो महादशा कहाँ से शुरू हुई? सैटर्न से, है ना? महादशा कहाँ से शुरू हुई? सैटर्न से. और उसका जो सब लॉर्ड था क्या? राहु. तो आप देखो यहाँ पे राहु आ गया. फिर मून का जो सब लॉर्ड क्या था? मरकरी. आप यहाँ पे देखो मरकरी आ गया, है ना? इसी तरीके से जब आप प्राणा लॉर्ड तक जाते हो तब आपको दिखाई देता है. तो अब जैसे मान लो दशा यहाँ पे देखनी हो कि भाई जब शादी हुई तो दशा क्या चल रही थी, है ना? तो प्रोग्रेशन चार्ट को खोल के देखते हैं. इधर There is a Vedic progression, sir. Vedic progression Vimshottari. 28 अक्टूबर 1964. मेरा ख्याल क्या टाइम निकाला था? 36 और 33. आप यहाँ आपको समझ में आ जाएगा. जो मून था वो सैटर्न, राहु, मरकरी, सैटर्न, राहु. तो जब जन्म हुआ तो राहु का प्राणा चल रहा था, है ना? तो इसी प्रकार से इसको देखते हैं. अब हर एक प्लैनेट
वो उसी विषुवंतरी दशा क्रम में चलता प्रोग्रेशन के अंदर, है ना। अब आप ध्यान से देखना इसको, जन्म के समय में जो एसेंडेंट था वो स्कॉर्पियो पे था 15, 20 और 50 पे। आप यहां देख सकते हो ना, 15, 20 और 50 पे ये आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, अब आप देखो यहाँ पे इसमें 1 साल बढ़ाते हैं, देखना लगन में कितना बढ़ा, और नीचे यहाँ पे जो सारे प्लैनेट है वो देखना कितना कितना बढ़ते हैं, है ना। केवल 1 साल बढ़ाते हैं, यहाँ पे 65 कर दिया और यहाँ पे कैलकुलेट कराया। अब देखना 15, 20, 50 है लगन में, क्या हुआ 16, 2, 55, 1 डिग्री भी नहीं बढ़ा, है ना। तो ये कैसे बढ़ रहे हैं, देखो हर जब दशा जब आप पढ़ोगे तो हर राशियों की अपनी दशाएं होती हैं, ठीक है ना। तो जो ये प्रोग्रेशन है ये उसी क्रम में चलता है। कब तक चलेगा ये देखो आप, अभी क्या है 2000 लगन में स्कॉर्पियो साइन था 15 डिग्री का, अब अपन क्या करते हैं 2020 ले आते हैं यहाँ पे, है ना। इसको कैलकुलेट करा हुआ, क्या आया कैप्रिकॉर्न, यानी कि इस 56 इयर्स के पूरे ड्यूरेशन में 15 डिग्री स्कॉर्पियो पार हुआ, और जो 30 डिग्री जो है वो आपका सेजिटेरियस पास हुआ, और 15 डिग्री जो है वो कैप्रिकॉर्न पार हुआ सर। This is progressed lagna. हाँ जी, This is progressed lagna. हाँ, दिस इज प्रोग्रेशन चार्ट। Yeah. इसी क्रम में हर प्लैनेट जो सन है वो कहाँ चल रहा है। अच्छा, अब आपको एक चीज और दिखाता हूँ, आप इस चीज का बहुत ध्यान रखना। 28 अक्टूबर 2020 के हिसाब से ये हमने किया था, है ना। और अभी देखो ये 40 मिनट होने वाले हैं, दोबारा लिंक दूंगा, दोबारा आप लोग ज्वाइन होना। अभी आप इस एक चीज और दिखाता हूँ, ये यहाँ पे आपको आज क्या तारीख है 2 अगस्त 2020। अब दशा चेक करो, मून जो है वो किस पे है, मून राहु सैटर्न राहु, है ना, और मरकरी, मून राहु सैटर्न राहु मरकरी। देखो मून का स्टार लॉर्ड क्या है, मून राहु सैटर्न राहु मरकरी, यानी कि आज जो दशा चल रही है मेरी, यहाँ पे मून भी प्रोग्रेशन चार्ट पे उसी स्टार सब एंड सब पे चल रहा है ना। अब आप दूसरा गणित देखो, ये तो आपको समझ में आ गया कि भाई जो हमारा विषुवंतरी दशा के हिसाब से और ट्रांजिट के हिसाब से जो प्लैनेट्स चेंज होते हैं वो प्लैनेट की अपनी गति के हिसाब से होते हैं। यहाँ पे जो साइन है एसेंडेंट में और 1 से 12 घरों के अंदर जिसके ऊपर कोई प्लैनेट है, उसका जो प्रोग्रेशन है वो उसी हिसाब से होता है ना। अब आप ध्यान से देखो, जो एसेंडेंट होगा प्रोग्रेशन चार्ट का, उसके अंदर का जो साइन लॉर्ड होगा ये वही घटना को घटित कराएगा जिसके लिए ये आपकी कुंडली में फेवरेबल है, और जिसके लिए अनफेवरेबल होगा वो घटना घटित नहीं होगी। कब तक नहीं होगी, जैसे मान लो अगर जुपिटर जो है वो मैरिज के लिए डिनाई कर रहा है, तो मैरिज तब तक नहीं होगी जब तक जुपिटर यहाँ से निकल नहीं जाता। जैसे कौन सा साल लेंगे, 2010 लेके देखते हैं, जुपिटर आया, अगर जुपिटर यहाँ पे अनफेवरेबल होता
तो शादी कब तक नहीं होने देता? फरवरी 2 अगस्त 2012 तक शादी नहीं होने देता। ये सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं। तो आपको एक और भी चीज बहुत ध्यान रखनी है कि यहाँ लगन को रोटेट नहीं करना होता। जैसे हम फादर के बारे में प्रेडिक्शन करते हैं तो अपना जो चार्ट है उसको 9th हाउस से रोटेट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको रोटेट नहीं करना है। अब ये अगर आप कोई पूछे कि भाई आपके फादर की लॉन्गिविटी के बारे में कोई प्रश्न पूछ रहा है, तो ये जो सैटर्न है वो अपने स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड के द्वारा जिन जिन भावों में गया हुआ है, अगर वो फादर के 1 और 8 को रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी कि 9 और 4 के हाउस में गया हुआ है, तभी वो बोलेगा। अगर वो 9 और 4 में नहीं गया हुआ है तो फादर की डेथ के बारे में यहाँ पे कुछ नहीं होएगा। चाहे आपका बर्थ चार्ट के अंदर वो चीज रिफ्लेक्ट हो रहा हो, ट्रांजिट में रिफ्लेक्ट हो रहा हो, सन एंड मून का इंटरप्ले रिफ्लेक्ट हो रहा हो, लेकिन अगर यहाँ पे जो साइन लॉर्ड है वो डेथ को नहीं बोलता फादर का, तो डेथ नहीं हुई। क्लियर हो गया? तो क्या देखते हैं यहाँ पे कि जो लगन के कोरूलिंग प्लैनेट्स होंगे प्रोग्रेशन चार्ट के अंदर और प्राइमरी हाउस के अंदर जो होंगे वो देखना पड़ता है। अब आप देखो, ये आपके पास 5 जो है ना वो ऑप्शन दिए हुए हैं। प्रोग्रेस चार्ट, कस्पल चार्ट खोलना है, प्रोग्रेस पोजीशन ऑफ एसेंडेंट एंड प्लैनेट्स देखने हैं, प्रोग्रेस पोजीशन ऑफ राहु एंड एसेंडेंट देखना है, प्रोग्रेस पोजीशन केतु और एसेंडेंट देखना है, प्रोग्रेस पोजीशन ऑफ कस्प एंड एसेंडेंट देखना है। तो आप जनरली ये लो, इसको क्लिक करो, यहाँ पे जो डेट भरा हुआ होगा उसके अकॉर्डिंगली खुलेगा। ये पूरा चार्ट खुल गया प्रोग्रेस का। ठीक है, तो क्या होगा अगर यहाँ पे ये प्रोग्रेस चार्ट के अंदर ये चीजें खुल गई हैं, तो आपको चंद्रमा के हिसाब से ये जो दशा चल रही है, ये आपके चार्ट के अंदर दशा चल रही होगी, ये मैरिज के लिए फेवरेबल होना चाहिए, या चाइल्ड की बात कर रहे हैं तो चाइल्ड के लिए फेवरेबल होना चाहिए, है ना। उसके बाद क्या देखेंगे कि ये जो एसेंडेंट के अंदर ये जो प्लैनेट्स आए हुए हैं, ये आपके नटल चार्ट में भी फेवरेबल होना चाहिए और यहाँ पे भी फेवरेबल होना चाहिए। कैसे देखेंगे? सन को देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं मैरिज की, तो सन को पोजिशनल स्टेटस नहीं है। सन जो है वो मरकरी और मून में है। तो हमें मालूम है ना कि जब स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड कॉमन हो तो सब लॉर्ड को हम सब लॉर्ड की जगह ले आते। तो मरकरी और मून में देखेंगे 7, 5, 11 है कि नहीं है। तो 5वें घर के अंदर देखिए मून आ गया, 7वें घर के अंदर मून आ गया और 11वें घर के अंदर मून आ गया। लेकिन ये क्या हुआ, मरकरी तो आया ही नहीं। सोर्स तो ना तो प्राइमरी में आया ना सपोर्टिव में आया। तो चाहे आपके नेटल चार्ट के अंदर ये प्लैनेट कितने भी फेवरेबल हो, यहाँ पे वो चीज नहीं घटित हुई। मेरी बात समझ गए? तो क्या करेंगे, टाइम को आगे बढ़ाएंगे। तो जब लगन के जो चारों को रूलिंग प्लैनेट हैं और मैरिज के लिए जो 7वें भाव के जो चारों को रूलिंग प्लैनेट हैं, जब तक ये चारों प्लैनेट आपके नटल चार्ट के अंदर एज वेल एज प्रोग्रेस चार्ट के अंदर अगर 7, 5, 11 में नहीं है तो मैरिज नहीं होती। जो मून स्टार लॉर्ड है एट द टाइम ऑफ इवेंट, उसका संबंध आपके नटल चार्ट के साथ भी होना चाहिए 7वें भाव से, और यहाँ पे भी 7वें भाव से होना चाहिए सब लॉर्ड के साथ। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? बोलना पड़ेगा, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा। हाँ जी सर। सर कोई रेक्टिफाइड चार्ट हो तो उसमें एक एग्जांपल अगर आप दिखाए तो बहुत बढ़िया होगा सर। देखो रेक्टिफाइड चार्ट में मैंने बोला था ना, फिर पिछली बार जैसे क्या होगा 15 मिनट 20 मिनट का जो सेशन था वैसे ही चल जाएगा। अभी आपको केवल आप समझ लो ना इस चीज को, मैं दोबारा से इसको रिपीट करता हूँ। आपने केवल पॉइंट्स को पकड़ने हैं, है ना, आपने केवल पॉइंट्स को पकड़ने हैं।
आपके पास आपके खुद का रेक्टिफाइड चार्ट है, आप उसके ऊपर सिंपली क्या है, आपके पास सॉफ्टवेयर है हमारा, उसके अंदर प्रोग्रेस चार्ट भी दिया हुआ है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको अब बता रहा हूँ और वो आप उसको रिकॉल करो और इस वीडियो को देखकर उसका नोट्स बना लेना। एकदम बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, है ना। एक इवेंट, दो इवेंट लूंगा, एक डेथ केस का और एक मैरिज का। टेक फादर्स डेथ सर। हाँ जी, टेक फादर्स डेथ इवेंट। कोई भी डेथ तो डेथ है, सब में एक ही रूल लगता है। या क्या रूल? हाँ, ओके ओके। सब में एक रूल लगता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, बर्थ टाइम रेक्टिफाई करते हैं, उस जो पैरामीटर से पास्ट इवेंट मिलाते हैं। यही वाला मेथड पास्ट इवेंट मिलाने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। यही वाला सेम प्रोसेस पास्ट इवेंट मिलाने के लिए कर लो पहले। तो सबसे पहले लेते हैं कि भाई डेथ के लिए आपको क्या देखना होता है। तो डेथ के लिए आपको सबसे पहला काम होता है कि अभी 2 मिनट रह गए हैं, ये नेक्स्ट सेशन में इस चीज को डिस्कस करेंगे। तो ये हाँ जी सर, ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट सेशन आएगा उसमें हम कर लेंगे। तो प्रोग्रेशन चार्ट के अंदर में आपने जो एक्चुअल चीजें देखनी है कि लगन के जो को रूलिंग प्लैनेट है ना, वो उस घटना को देना चाहिए, खास करके साइन। तो रोटेट नहीं करते इसको, केवल देख लेते हैं कि वो लगन का जो साइन लॉर्ड है वो उस मेजर घटना को बोलता है कि नहीं बोलता है। अगर फादर के हेल्थ की कोई इशू बनती है वहां पे, तो जो एसेंडेंट है साइन लॉर्ड प्रोग्रेशन चार्ट का, वो क्या करेगा, वो 1 को 9 को इन्वॉल्व करेगा और 6 में 2 में कमिट हो जाएगा। तो क्या होगा, 9 जो है वो 1 है और आपकी कुंडली का 2 जो है वो 9 से छठा घर होता है, तो प्रोन टू सिकनेस बोलता है। लेकिन अगर वो इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट में 5 9 11 लेके बैठा है विद रेस्पेक्ट टू 9th हाउस, रोग नहीं हो सकता, है ना। तो यहाँ पे ये है, और वो प्राइमरी हाउस भी आपको कंपल्सरी देखना है जिससे संबंधित घटना जो है वो। 2 मिनट लगेगा, ये जब कन्वर्ट हो जाएगा ना फिर मैं लिंक दूंगा आपको, आप लोग